नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड के बजट की। उत्तराखंड के बजट में उत्तराखंड विधानसभा में 4 दिवसीय बजट सत्र पूरा हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा के 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही केवल 21 घंटे 36 मिनट चली और फिर सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। विनियोग विधेयक समेत कुल 13 विधेयक पारित हुए। इस दौरान नेता सदन और सीएम धामी के बजट सत्र पर चर्चा का जवाब देने के बाद उत्तराखंड के साल 2023-24 के 77,407 करोड़ के विनियोग विधेयक को सदन में मंजूरी प्रदान की। देर रात तक बजट प्रस्ताव पर चर्चा और विभागीय अनुदान की मांग समेत विपक्ष के वॉकआउट के बीच विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई। इस बजट में कई योजनाओं के लिए प्राविधान किए गए हैं, तो वहीं पहले से ही चली आ रही योजनाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। बता दें कि बजट में क्या कुछ प्रावधान है। बता दें कि 77,407 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है, जहां 76,552 करोड़ सरकार को आय का अनुमान है, तो वहीं इसको लेकर 97,000 करोड़ का सरकार को राजस्व मिलेगा इस बजट से। जिसके बाद 25,654 करोड़ ने शुल्क पर उपकारों के लिए कमाई का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है। क्या कुछ इस बजट में प्रावधान है, इसको लेकर आगे चर्चा करते हैं कि शिक्षा, खेल और युवा कल्याण को लेकर 10,459 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य महकमे में 4,217 करोड़ बजट में प्रस्ताव रखा गया है, जहां पेयजल, आवास, नगर विकास को लेकर 2,525 करोड़ का बजट रखा गया है, तो वहीं कृषि क्षेत्र में 1,254 करोड़ का बजट रखा गया है। इस दौरान श्रम और रोजगार के लिए 552 करोड़ रुपए बजट में पारित किए गए हैं, जहां ग्राम विकास के लिए 3,272 करोड़ रुपए, तो वहीं सिंचाई के लिए 1,443 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्ताव किया गया है। ऊर्जा के लिए 1,251 करोड़, तो वहीं लोक निर्माण विभाग के लिए 2,791 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो वहीं इस बजट में उद्योग परिवहन को लेकर 461 करोड़ बजट में पारित किया गया है। परिवहन को लेकर 453 करोड़, पर्यटन को लेकर 302 करोड़, यानी कि उत्तराखंड में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 302 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड में पशुपालन को लेकर भी बजट में प्रावधान रखा गया है, जहां 717 करोड़ रुपए बजट में पशुपालन के लिए प्रावधान रखा गया है। तो वहीं आधुनिक विकास के लिए भी बजट में ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से बजट में आधुनिक विकास को लेकर 815 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आप लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, प्रयास किया जा रहा है, ये जरूर है। आदरणीय यशपाल जी बोल रहे थे तो मैं कुछ लास्ट में सुन पाया, कुछ उधर से देख रहा था मैं उसमें स्क्रीन में। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप भी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कर सकते हैं तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम ही लोग कर सकते हैं। अब बताइए यशपाल जी कि पिछले 22 सालों में नकल माफियाओं पर, उनके गिरावन में कभी किसी ने हाथ डालने का प्रयास किया? नकल माफियाओं को जेल किसने भेजा? नकल विरोधी कानून किसने बनाया? इससे पहले भी ये हो सकता था। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन इच्छा शक्ति कमी, नकल माफियाओं को संरक्षण, ये हमेशा कहीं न कहीं प्रदेश को, छात्रों को और जो हमारे हुक्मरान थे उनको बैकफुट पर लाने का काम। में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक का पुतला फूंका है। बता दें कि गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के व्यवहार पर बीजेपी महिला मोर्चा ने नाराजगी जताई है, जहां अल्मोड़ा, चौगान, पाटा में
बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी की जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष लीला बोरा ने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष के सामने कांग्रेस विधायकों का व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने सिर्फ स्पीकर का नहीं बल्कि राज्य की सभी महिलाओं का अपमान किया है। बीजेपी महिला मोर्चा का कहना है कि जैसा व्यवहार कांग्रेस विधायकों का सत्र के दौरान रहा, उससे राज्य की छवि खराब हुई है। कांग्रेस के विधायकों ने जितना अपमान किया उसके बदले में हम आज महिला मोर्चा ने हमारे राज्य में, पूरे राज्य में महिला मोर्चा ने आज पुतला फूंका है। जो उन्होंने हमारी महिला का अपमान किया है, उन्होंने एक महिला का अपमान नहीं किया, उन्होंने हमारी सारी राज्य की महिलाओं का अपमान कर रखा है। कांग्रेस के विधायकों ने जितना अपमान किया उसके बदले में हम आज महिला मोर्चा ने हमारे राज्य में, पूरे राज्य में महिला मोर्चा ने आज पुतला फूंका है। जो उन्होंने हमारी महिला का अपमान किया है, उन्होंने एक महिला का अपमान नहीं किया, उन्होंने हमारी सारी राज्य की महिलाओं का अपमान कर रखा है। कांग्रेस के विधायकों ने जितना अपमान किया उसके बदले में हम आज महिला मोर्चा ने हमारे राज्य में, पूरे राज्य में महिला मोर्चा ने आज पुतला फूंका है। जो उन्होंने हमारी महिला का अपमान किया है, उन्होंने एक महिला का अपमान नहीं किया, उन्होंने हमारी सारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को धामी सरकार के गन्ना मंत्री का जवाब अच्छा लगा है, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की है। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक सदन में गन्ना विकास विभाग से जुड़े मामलों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के जवाबों से गदगद नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि विभागीय मंत्री शाबाशी के लायक हैं। उन्होंने विपक्ष के विधायकों को चतुराई से जवाब देने का काम किया, लेकिन अभी भी राज्य में गन्नों का बकाया बरकरार है। वहीं जब हरीश रावत की इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से सवाल किया गया तो महारा सवालों से बचते नजर आए। हरीश रावत जी ने क्या कहा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि विधायकों का प्रश्न वाजिब है। गन्ना किसान जिस समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष गन्ना दे रहे थे, वो इस वर्ष भी उतना ही रखा गया है। और जो उनका बकाया है, 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया इस राज्य में है, वो बकाये के भुगतान की व्यवस्था भी इस बजट में नहीं की गई है। और जिस गन्ने से चीनी बनती है, उस चीनी का रिकॉर्ड तोड़ पैसा बढ़ा है, उसकी कीमत बढ़ी है। जिस गन्ने के सीरे से अल्कोहल बनता है, उस अल्कोहल की कीमत कई गुना बढ़ा दी गई है, 45% तक रेट बढ़ाए हैं। लेकिन गन्ना किसान के लिए किसी भी किस्म की राहत इस सरकार ने नहीं दी है। और विधायकों ने इसी को लेकर प्रश्न उठाए थे, उनके प्रश्न वाजिब हैं और मैं उनको तारीफ देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि एक ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरने। ब्रिटेन में बात अब बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां एक ही घर में 4 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि यहां एक घर से महिला समेत 3 बच्चों के शव मिले हैं। बागेश्वर जिला मुख्यालय के पास जोशी गांव में एक घर से 4 शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मकान में एक विवाहिता और उनके 3 बच्चों के शव सड़ी गली हालत में मिले। मृतकों में 5-6 महीने का बच्चा भी शामिल है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घर का दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। दरअसल मकान में बदबू आने के बाद दरवाजा अंदर से बंद होने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि शवों को किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। शव कई दिन पुराने होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में गर्मी आने के बाद वनाग्नि की घटनाएं सामान्य हैं। इसको लेकर अब वन विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड के जंगल आग से धधकने लगते हैं, जिसको लेकर वन विभाग मुस्तैद जरूर रहता है, लेकिन करीब 70% हिस्से जंगल में होने के कारण वनाग्नि की निपटाने की चुनौती वन विभाग के पास कड़ी मानी जाती है। वन विभाग के मुताबिक पिछले कई सालों से कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि इस साल जंगल में लगने वाली आग को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। आग लगने की वजहों पर नजर डाली जा रही है और सबसे बड़ी वजह लोगों का खेतों में नई घास के लिए आग लगाना, और जो कि हवा की वजह से फैलकर जंगलों तक पहुंच जाती है। बता दें कि बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट और अराजक तत्वों की तरफ से जंगलों में आग लगाना भी एक प्रमुख कारण है।
इसमें हम लोगों ने अपने जो हमारे प्रभागीय वन अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि इंक्वायरी करके अगर कोई इस प्रकार के इरादतन आग लगाई जाती है तो उसमें जो हमारे अपने अधिनियम है, भारतीय वन अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो है प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी अमल में लाई जाए। इसमें तो बुलेटिन में बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां 74वां संशोधन लागू करने को लेकर मांग तेज हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जल्द ही राज्य के तमाम मेयर इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग करेंगे। इस संविधान संशोधन के लागू होने से नगरों में स्थानीय स्वशासन और को मजबूती मिलेगी। जहां ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने बताया कि शहर के विकास के लिए 74वें संविधान संशोधन को लागू करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के सभी मेयर इस संविधान को लागू करने के पक्ष में हैं, इसलिए फैसला लिया गया है कि राज्य में सभी मेयर मिलकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसमें अभी जो हमारी मध्य प्रदेश बुरहानपुर में 2 दिवसीय जो अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक हुई, उसमें बड़े जोर शोर से ये विषय उठा कि 74वां संविधान पूरे देश में निकायों में लागू होना चाहिए। हमारे 4 प्रदेश हैं जिनमें कि ये लागू हो चुका है और वहां पे ये केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार पे इसको छोड़ा हुआ है कि राज्य सरकार अपने स्तर से इसको अपने अपने निकायों में लागू करे। तो हमारा यहाँ पर उत्तराखंड में एक हमारा मेयरों का जो अपना एक संगठन है, उसके अध्यक्ष गामा जी को हमने चुना हुआ है। उनके नेतृत्व में सभी महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगरीय स्थितियों। तो बुलेटिन में बात मंगलूर की कर लेते हैं, जहां गन्ना इंडेंट बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। गन्ना इंडेंट बनाने को लेकर लिब्बर हेड़ी गन्ना समिति से किसानों का धरना खत्म हो गया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन टिकैत कार्यकर्ताओं के गन्ना इंडेंट कैलेंडर दोबारा शुरू करने को लेकर खाद के साथ दी जा रही बाकी सामग्री को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गन्ना समिति और गन्ना मिल के अधिकारियों की किसानों के साथ घंटों बात चली। इसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगले महीने से किसानों को बड़ा इंडेंट मिलेगा, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। इंडेंट ना बढ़ाने पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। आज जो हम गन्ना समिति पर इकट्ठा हुए, यहाँ 1 दिवसीय गन्ना संबंधित समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी किसानों का काफ़ी मात्रा में गन्ना खेतों में खड़ा है और शुगर फैक्ट्री जो है उत्तम शुगर मिल किसानों का गन्ना लेने में आनाकानी कर रहे। बाहर से गन्ने की खरीद ज़्यादा कर रहे थे, बाहर के सेंटरों पर ज़्यादा खरीद कर रहे थे। यहाँ के किसानों का गन्ना भी खेत में खड़ा हुआ। तो आज पूरा मिल प्रबंध तंत्र भी था, डीसीओ साहब भी थे, गन्ना विभाग भी था, किसान भी थे। तो इसमें बैठ के एक मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई। तो आज उसमें ये तय हुआ कि 34,000 का इंडेंट वो सेंटर का और गेट का परमानेंट प्रतिदिन जाएगा। अगर उसमें कोई फेरबदल करी जाएगी तो वो समिति को अधिकार दे दिया गया, समिति के द्वारा चेयरमैन साहब उस इंडेंट को बढ़ा देंगे। इसी बात पर सभी किसानों की और गन्ना अधिकारियों के साथ में एक सहमति बनेगी। अब जो पेराई सत्र है वो अपने अंतिम चरण की ओर है, तो किसान को चिंता है कि भाई अभी गन्ना खेतों में बचा हुआ है और कहीं वो रह ना जाए और चीनी मिल बंद हो जाए। तो उसी के निमित्त आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ आए थे। सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार भी हमारे बीच में पहुँचे थे। तो वहाँ पे समस्याओं के बारे में वार्ता हुई है। एक नैनो यूरिया को लेकर भी किसान थोड़े से हैं कि भाई उनको नैनो यूरिया दिया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। और इंडेंट को लेकर के चीनी मिल के भी यहाँ प्रतिनिधि पहुँचे थे। तो उसमें ये तय हुआ है कि भाई इंडेंट बढ़ाया जाए और उसको जो है इम्प्लीमेंट समिति कराएगी, तो इंडेंट बढ़ा के भेजा जाएगा जिससे किसानों का गन्ना जल्द से जल्द। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां भारतीय मानक युवकों का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान हॉलमार्क और ISI मार्क को लेकर जानकारी दी गई। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक की, जो CDO साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें हमने BIS के बारे में बताया, उसकी जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में, और BIS केयर ऐप के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स को अपने टेंडरिंग प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे ISI मार्क आइटम्स ही सरकार की तरफ से इनको लेने हैं। ऐसे आज हमने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक की, जो CDO साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें हमने BIS के बारे में बताया, उसकी जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में, और BIS केयर ऐप के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे
डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को अपने टेंडरिंग प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे ISI मार्क आइटम्स ही सरकार की तरफ से इनको लेने हैं, ऐसा आज हम तब बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां बेमौसम बारिश से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन किसानों के माथे पर चिकन की लकीरें देखने को मिल रही हैं। बागेश्वर में बेमौसम बरसात को लेकर ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं, जहां ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें और फलों के बीज पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है और किसानों के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। तो बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं, जहां वन तस्कर को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। बता दें कि इसमें 10 से ज़्यादा पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। चंपावत के केंद्रीय बूम रेंज इलाके के इस साल में पेड़ों के अवैध काटन का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग ने खलबली मचा दी है। गांव के ही एक शख्स ने मामले की शिकायत की है, जहां तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। गाँव के रहने वाले जौहर सिंह ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। 10 तारीख को गाय भैंसों को ढूंढने के लिए गया था। वहाँ 2 पेड़ पीडी में छपे हैं कह रहे थे। मैंने 10 पेड़ लेकिन अवैध पाए। वहाँ खोंट भी थे, उस दिन लट्टे भी थे। 11 तारीख को मैंने फॉर्चून साहब को लेकिन सूचना दी। 12 तारीख को माल भी उड़ गया और उन पेड़ों में घन नहीं था। 12 तारीख को उनमें घन भी लगा दिया गया। 10 तारीख को बुलेटिन आखिरी में बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां पुलिस के काम की तारीफ हो रही है। दरअसल चंपावत के पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने पहुंची महिला का पर्स और सामान रास्ते में गिर गया था, जिसकी शिकायत महिला के परिजनों ने थाना भैरव मंदिर में की थी। जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और बैग बरामद कर 5 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी इलाके में महिला को सौंप दिया। महिला ने उत्तराखंड पुलिस की तत्परता को लेकर जमकर तारीफ की है। मेरा नाम हृदय है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ और मैं पूर्णागिरि के लिए आई थी दर्शन के लिए। तो उसमें बैग और मेरे पैसे थे उसमें तो गुम हो गए थे, तो मेरे लिए ढूंढ के दिए उन्होंने, पुलिस वाले भाइयों ने। और मैं उत्तराखंड की पुलिस वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।